नमस्कार, आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी है। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। कोरोना के खिलाफ कारगर देशव्यापी लड़ाई शुरू हो गई। पहले चरण में करीब 3 करोड़ हेल्थ वर्कर्स और कोरोना वॉरियर्स को टीका लगाया जा रहा है। इसे सफल बनाने के लिए पीएम मोदी ने कोविन ऐप लॉन्च किया। यही वो पल था जिसका सबको बड़ी बेसब्री से इंतजार था। शनिवार को सुबह 10:30 बजे इस वैक्सीन वॉर का शुभारंभ किया गया तो पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई। महामारी के खिलाफ भारत के इस महाप्रहार पर दुनिया भर की निगाहें टिकी थी। जो कोरोना लाखों करोड़ों का काल बन गया, भारत में उस कोरोना का काल ये वैक्सीन बनेगी। सबसे पहले एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को टीका लगाया गया। इस मौके पर पीएम मोदी ने वायरस के खिलाफ दवाई भी और कड़ाई भी का नया मंत्र भी दिया। इस दौरान कोविन ऐप की भी लॉन्चिंग की गई। अब हमें नया प्रण लेना है, दवाई भी कड़ाई भी, दवाई भी कड़ाई भी। आप सभी स्वस्थ रहें, इसी कामना के साथ इस टीकाकरण अभियान के लिए पूरे देश को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। देश के वैज्ञानिकों का, रिसर्चर्स का, लैब में जुड़े हुए सब लोगों का, जिन्होंने पूरे साल एक ऋषि की तरह अपनी लैब में जीवन खपा दिया और ये वैक्सीन देश और मानवता को दी है। मैं उनको भी विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं। और पटना के एनएमसीएच में कई चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना का पहला टीका लगाया गया, तो इन चिकित्सकों ने कोरोना के टीके को पूरी तरह से सुरक्षित करार दिया। एनएमसीएच के टीका केंद्र से कोरोना का टीका लगाकर बाहर निकले ये चिकित्सक विक्ट्री साइन दिखाकर कोरोना महामारी पर जीत की मुनादी करते दिखे। इनके चेहरों पर उत्साह और जोश देखकर साफ लग रहा था कि अब कोरोना का अंत नजदीक है। ये उन चिकित्सकों की कतार में शामिल थे जो कोरोना के खात्मे के लिए देश भर में चल रही जंग के पहले सिपाही बने। साथ ही इन्होंने कोरोना के टीके को लेकर फैलाई जा रही भ्रांति को पूरी तरह से गलत बताया। उनसे एक अपील है कि सोशल मीडिया पे जो भी भ्रांतियां फैलाई जा रही है उससे दूर रहें और ये एक सुरक्षित है, क्योंकि हमें कोई सिम्टम नहीं आया। जो ब्रेथलेसनेस या एलर्जी या और कुछ भ्रांतियां चल रही थी, और दूसरा है कि इम्पोर्टेंसी वगैरह का ये चल रहा था। तो हमारी तो शादी अभी जस्ट हुई है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम आगे आए हैं। कोरोना के टीके को लेकर सोशल मीडिया में फैलाई जा रही अफवाह से आम लोगों को भय देखा जा रहा है, लेकिन इन काबिल चिकित्सकों ने खुद सबसे पहले कोरोना का टीका लगवाकर ये साबित कर दिया कि कोरोना के खात्मे के लिए बना टीका पूरी तरह से सुरक्षित है। और बड़ी इसमें सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए, और जो डर है मन में वो उसको कंप्लीट निकाल दिए। किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं, कोई सिम्टम नहीं, और यदि इनके माइनर कभी आता भी है तो हमारा पूरा टीम यहाँ पे मौजूद है। वैक्सीन से डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए और सरकार के अभियान को सफल बनाइए। किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बिल्कुल बहुत ही सेफ वैक्सीन है। बहुत प्रयास करके इसको बनाया गया है। तो पटना के एनएमसीएच में कोरोना के खिलाफ जंग का आगाज हो गया है, जिसमें चिकित्सकों से लेकर तमाम स्वास्थ्य कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और वहीं पटना के निजी अस्पतालों में भी कोरोना वैक्सीनेशन का आगाज हुआ, तो कोरोना का टीका लेकर चिकित्सकों के चेहरों पर आत्मविश्वास की झलक दिखी। यही वो विक्ट्री साइन है जो कोरोना के खात्मे के खिलाफ चल रहे अभियान में आत्मविश्वास जगा रहा है। पटना के पारस अस्पताल के 2 दर्जन से ज्यादा चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मचारियों को टीका देने के साथ ही कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई। तो टीका लगाने के बाद इन चिकित्सकों के चेहरों पर साफ साफ झलक रही ये खुशी कोरोना जैसी महामारी के खिलाफ जंग जीतने के रास्ते को और आसान बना रही है। साइंस में बिलीव कीजिए, यदि कोरोना से लड़ने के लिए साइंस की जरूरत है तो वैक्सीन भी उन्हीं साइंटिस्ट ने बनाया है। लेना है वैक्सीन, लेना है, हर्ड इम्यूनिटी को डेवलप करना है और कोरोना से लड़ना है। मुझे अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है कि मैंने वैक्सीन लिया है
और उम्मीद करती हूँ कि सारे देशवासियों को संदेश देना चाहूँगी कि ये पूर्णतः सुरक्षित है और आप लोग भी इसकी तरफ बढ़ें। कोरोना के जड़ से खात्मे के लिए सरकारी अस्पतालों के साथ साथ निजी अस्पतालों के चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मचारियों को भी कोरोना का पहला टीका लगाया गया। 1 महीने के अंतराल में इन्हें टीके की दूसरी डोज दी जाएगी, तभी कोरोना का जड़ से खात्मा हो सकेगा। इससे डरने की जरूरत नहीं है। ये अपने देश के वैज्ञानिकों पे भरोसा है और जैसे हम लोग सबने लिया है, सबको आगे बढ़ के लेना चाहिए। सेकेंड डोज के बारे में मैसेज दे दीजिए। सेकेंड डोज बिल्कुल मिस नहीं करना है, नहीं तो काम अधूरा रह जाएगा। हमको अच्छा लग रहा है लेते हुए। डर तो नहीं लग रहा है? बिल्कुल नहीं। कोई परेशानी? कोई परेशानी जोर से बोलिए। कोई परेशानी नहीं है, बल्कि हमारे दिल में गर्व है पूरा कि चलो पड़ गया, वैक्सीन ले लिए हैं और उसकी बात की करते हैं। कोरोना महामारी के भयानक दौर में इन्हीं चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मचारियों ने आगे बढ़कर इस महामारी से जूझ रहे मरीजों को स्वस्थ किया था। आज ऐसे कोरोना वॉरियर्स को कोरोना का पहला टीका लगाया। इस बीमारी के खिलाफ जीत का विश्वास जगाया गया। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18, पटना। जमुई के नागी झील में नौका विहार का लुत्फ उठाने वालों का तांता लगा हुआ है। दूर दराज से यहां पहुंचे सैलानी प्रकृति की खूबसूरत वादियों में खो जाते हैं। सर्दी से लिपटी सुबह में गुनगुनी धूप खिल उठी है। सर्दी की उसी असलाई सुबह में नागी झील के कलकल करते पानी में नौका विहार का लुत्फ उठाने वालों का तांता लगा हुआ है। पर्यटन विभाग की ओर से खास तौर पर तैनात नाव में सवार होकर सैलानी न सिर्फ प्रकृति की खूबसूरती का आनंद लेते दिख रहे हैं, साथ ही उन्हें नागी झील में डेरा डाले रंग बिरंगे विदेशी पक्षियों को कलरव करते देखने का मौका मिल रहा है। जो यहाँ की स्थिति है, जो यहाँ की बनावट है, उसके अनुसार यहाँ विदेशी पक्षियों की अधिक से अधिक संख्या यहाँ आती है। सालों भर पानी से लबालब रहने वाली नागी झील की छटा सर्दियों के इस मौसम में कुछ ज्यादा ही निखर गई है। तभी तो इसका दीदार करने के लिए दूर दराज से पर्यटकों का तांता लगा हुआ है। तो बिहार सरकार की ओर से भी पर्यटकों को तमाम तरह की सुविधा देने का वादा किया जा रहा है। पर्यटक यहाँ आएंगे, उनकी सुविधा के लिए जो जो कदम बिहार सरकार को उठाना होगा, उन सारे कदमों को यहाँ उठाया जाएगा, यहाँ व्यवस्था की जाएगी। नागी झील में पानी की उठती और गिरती लहरों के बीच नाव पर सवार सैलानी प्रकृति को और करीब से महसूस कर रहे हैं। तभी तो नागी झील में नौका विहार का लुत्फ उठाने के लिए इन दिनों सैलानियों के बीच होड़ सी मच गई है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18, जमुई। और जमुई वासियों में पक्षियों के प्रति प्रेम जगाने के लिए अनूठी प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें आजाद परिंदों का ऐसा संसार दिखा जिसने हर किसी का मन मोह लिया। इस छोटे से टेबल पर सफेद संगमरमर से बने बेजान परिंदों का अनूठा संसार समाया है। ओडिशा के शिल्पकारों की अद्भुत कलाकृति का भी कमाल है कि हंस से लेकर सफेद कबूतर और तोते से लेकर मोर जैसी पक्षियों की इन बेजान मूर्तों को देखकर लगता है कि ये अगले ही पल बोल पड़ेंगी। उड़ीसा से ये मूर्ति कला कौशल को दिखाया गया। ये उड़ीसा से लोग आए हैं और देख सकते हैं कि इसमें कई तरह के बर्ड है, पक्षी हैं और इस तरह से यहाँ पर लगाया गया है स्टॉल और यहाँ पर लोग आकर जानकारी ले रहे हैं और साथ में पक्षियों के संरक्षण के बारे में भी यहाँ पर बताया जा रहा है। जमुई वासियों को परिंदों के प्रति जागरूक करने के लिए लगाई गई इस प्रदर्शनी में वो सब कुछ है जो पक्षियों के लिए बेहद जरूरी है। अमरूद और पीपल के ये पौधे जब विशाल पेड़ बन जाते हैं, उस पर किस्म किस्म के पक्षी अपना ठिकाना बना लेते हैं। तो लकड़ी से बने इन घोंसलों में आप पक्षी पालने का अपना शौक पूरा कर सकते हैं। तो इस प्रदर्शनी में मौजूद भागलपुर के पक्षी प्रेमी राजीव कुमार ने कड़ी मेहनत से रंग बिरंगे पक्षियों पर दुनिया भर में जारी डाक टिकटों और करेंसी का ऐसा दुर्लभ खजाना जमा किया है जो पक्षियों के प्रति उनके प्रेम का अनूठा नमूना है। में जो है डाक टिकटों के माध्यम से और करेंसी नोट के माध्यम से कैसे हम लोगों में जन जागरण फैला सकते हैं, अवेयरनेस फैला सकते हैं कि भाई पक्षियों का संरक्षण क्यों किया जाए, कैसे किया जाए, इनके प्रति हमारा प्यार कैसे डेवलप किया जाए।
रंग बिरंगे परिंदों का खूबसूरत संसार भला किसका मन नहीं मोहता। ये प्रदर्शनी आजाद पंछियों के उसी अद्भुत संसार को बचाने के लिए सामूहिक प्रयास करने की प्रेरणा देता है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। भू माफियाओं के मकड़जाल ने रांची के अरगोड़ा नदी को गंदा नाला बना दिया है। जो नदी कभी जिंदगी बांटती थी वो आज कंक्रीट के जंगल में गुम होकर रह गई है। चारों ओर घनी बस्ती और बीच में गंदगी से बजबजा रहा गंदा नाला। ये नाला कभी पानी से लबालब अरगोड़ा नदी हुआ करती थी, जो सालों भर न सिर्फ आसपास की बड़ी आबादी की प्यास बुझाती, बल्कि इस नदी के पानी से अरगोड़ा से लेकर पुंदाग तक हर तरफ हरियाली छाई रहती थी। लेकिन भूमाफियाओं ने आज ऐसा हाल कर दिया कि कभी सदा नीरा रही अरगोड़ा नदी आज गंदगी से भरा नाला बनकर रह गई है। वजह यह है कि दिनों दिन जो है नदी को इंक्रोचमेंट किया जा रहा है। कोई बिल्डिंग बना रहा है, कोई फ्लैट बना रहा है, कोई अपार्टमेंट बना रहा है, कोई घेरा कर रहा है और इसमें प्रशासन जो है पता नहीं क्या कर रहा है, उसके ऊपर ध्यान नहीं जा रहा है। एकदम यहाँ अतिक्रम हो ही रहा है, हाँ हो रहा है, बहुत अतिक्रम कर रहा है लोग, पूरा दबाव करके पूरा नदी को एकदम पूरा अति करके बर्बाद करके रख दिया, पूरा चिप दिया। ये नदी पुंदाग से अरगोड़ा होते हुए आगे हरमू नदी में मिल जाती थी, लेकिन देखते ही देखते आसपास के एक के बाद एक घर बनने शुरू हुए और अब तो इसी नदी की जमीन पर इतने बड़े बड़े अपार्टमेंट्स खड़े किए जा रहे हैं कि सबकी प्यास बुझाने वाली ये नदी कंक्रीट के जंगल में गुम होकर रह गई है। दलाल सब है और जन रहे ना, बाउंड्री कर देगा तो बड़ी दिक्कत होगा उसके लिए। हम लोग मसना है सामने में और देख रहे ना बहुत खेला है इसमें। ये सब दलाल लोग सब बेच उच देगा और उसके बाद हम लोग कहाँ से उसको ले जाएंगे। इतिहास गवाह है कि नदियों ने ही मानव सभ्यता को सींचकर आज इस मुकाम तक पहुंचाया है, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज वही मानव सभ्यता अरगोड़ा जैसी अमृतदायिनी नदियों को एक के बाद एक लीलती जा रही है। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। जल्द लौटते हैं कुछ और तस्वीर और उनकी कहानियों के साथ। अगली तस्वीर मधुबनी की है, जहां के ग्रामीण आज भी बांस के चुचरी पुल से जोखिम के बीच सफर करते हैं। साल के 8 महीने तो ये पुल सहारा देती है, लेकिन मॉनसून के 4 महीने नाव पर गुजारा करना पड़ता है। बांस का यही वो चचरी पुल है जिस पर जान जोखिम में डालकर करहारा पंचायत के ये बाशिंदे हर दिन मंजिल की ओर अपने कदम बढ़ाते हैं। किसी को गृहस्थी चलाने के लिए बाहर जाना है या इलाज कराने अस्पताल जाना हो, बांस के इस चचरे पुल से गुजरने के सिवाय और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। लेकिन मानसून के दिनों में जब ये नदी उफान पर होती है तो ये चचरी पुल भी जवाब दे जाती है। जाने के बाद ये चचरी पुल भी गांव वाले के मदद से बनता है, लेकिन बहुत कठिनाई है इस चचरी पुल के वजह से भी कि इसमें लोगों को चंदा इकट्ठा हम लोग आपस में सब लोग सहयोग करके और बनाते हैं और सैलाब आता है तो ये सब धंस जाता है। नेपाल की धौंसा और थुमहानी जैसी नदियों से घिरे करहारा पंचायत के ये ग्रामीण बारिश के 4 महीने नाव पर गुजारते हैं तो बाकी के 8 महीने यही चचरी पुल रास्ता दिखाती है। हर बार चुनाव में नेताजी आते जरूर हैं और वोट के बदले पुल का सब्ज बाग दिखाकर लौट जाते हैं, लेकिन वो वादा कभी पूरा नहीं होता। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ठीक है हम इस पुल को देखेंगे। उस समय के स्पीकर ताराकांत झा थे, हमारे पड़ोसी थे, लेकिन उन्होंने भी आश्वासन दिया और वहां भी जाने से खासा कुछ हम लोग को हाथ नहीं लगा, क्योंकि आज भी हम लोग चचरी पुल से ही जा रहे, कल भी जाते थे। एक के बाद एक साल दर साल गुजरते जा रहे हैं और पुल का सपना अब तक सपना ही बना हुआ है। तो ये चचरी पुल करहारा पंचायत के लिए लाइफ लाइन बन गई है, जो खतरों के बीच इन ग्रामीणों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती है। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। जल्द लौटते हैं कुछ और तस्वीरों के साथ, आप बने रहिए।
खूंटी के गांव-गांव में इन दिनों टूसू मेला लग रहा है, जहां मांदर की थाप पर आम लोगों के पांव खुद ब खुद थिरकने लगे हैं। खूंटी के आदिवासी गांव में मांदर की थाप बजते ही कदम खुद ब खुद थिरकने लगते हैं। तमाड़ के गागर सूतिया गांव में लगे टूसू मेले में भी जब मांदर की थाप गूंजने लगी तो इस मेले में मौजूद हर शख्स उस थाप पर झूमने से खुद को रोक नहीं पाया। तो इस मौके पर हर तरफ उल्लास और उमंग का अद्भुत नजारा दिखा। लेकिन उमंग से भरे इस टूसू पर्व के पीछे मर्यादा बचाने के लिए किए गए त्याग और बलिदान की एक दुख भरी कहानी छिपाई गई है। नदी का संगम है, वहीं पर ये अपना जल समाधि ले ली और अपना इज्जत बचाई, राजघराना की इज्जत, अपना इज्जत और अपना राज का इज्जत बचाने के लिए वो अपने आप को कुर्बान कर दी, लेकिन इज्जत बचाई। तो ये बहुत बड़ा टूसू देवी का एक घटना है और मेरा कहना है कि इस ऐसे घटना को सिलेबस में देना चाहिए। टूसू पर्व झारखंड के कुड़मी और आदिवासियों का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है, जो जाड़ों के महीने में फसल कटने के बाद झारखंड के गांव-गांव में लगाए जाते हैं। तो इस मौके पर हाथ से पालकी नुमा रंग बिरंगे टूसू तैयार किए जाते हैं, जिसकी प्रदर्शनी मेले में लगती है। इस पर्व के इतिहास का कोई लिखित स्रोत तो नहीं है, लेकिन इससे जुड़ी कई किंवदंतियां जरूर प्रचलित हैं। लेकिन ये घटना ऐसा है कि अपना इज्जत बचाने के लिए जान कुर्बान कर दी, लेकिन अपना इज्जत को बचाई। ये टूसू देवी की घटना महिलाओं को प्रेरित करता है कि अपना इज्जत बचाने के लिए खुद कितना माने संवेदनशील थी। तो गांव-गांव में हर साल लगने वाला रंग बिरंगा टूसू मेला झारखंड की समृद्ध संस्कृति की ऐसी अद्भुत झलक पेश करता है, जिसे आप बार-बार देखना चाहते हैं। अरविंद, न्यूज़ 18 खूंटी। और हमारे खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी रहेंगी। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।